हेलो एस्पिरेंट्स, मैं इस वीडियो में श्रुति लिटरेचर के बारे में बताऊंगी। बेसिकली वेद को ही हम श्रुति कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वेद को ऋषियों ने डायरेक्टली सुप्रीम क्रिएटर ब्रह्मा से सुना है। वैदिक आर्यंस को लिखने का कौशल नहीं था, इसलिए सारे स्तोत्र एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ओरली ट्रांसमिट हुए थे। तो हमको वेदा का नॉलेज सुन के मिला है, इसलिए हम इसे श्रुति लिटरेचर बोलते हैं, राइट। सो दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी and this is all about me. So total 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यकास और उपनिषद। संहितास में सारे वैदिक के स्तोत्र है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ब्राह्मणास जो है इसमें सारे स्तोत्र के एक्सप्लेनेशंस है और उसको कहाँ अप्लाई करना है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया है। सो ऐसा कहा जाता है कि सैल्वेशन के लिए, मतलब मोक्ष के लिए ब्राह्मणास कर्म मार्ग एडवोकेट करता है। फिर आरण्यकास जो है उसमें आर्यंस के नैतिक मूल्यों और दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया है। आरण्यकास को हम फॉरेस्ट बुक भी बोलते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट में कंपोज हुआ था। आरण्यकास का मेन एम्फेसिस विचारों पे है और आरण्यकास ने यज्ञ और रस्म रिवाज को टोटली अपोज किया है। उपनिषद तत्वज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है कोई नॉलेजेबल, मतलब कि जो ज्ञानी गुरु है उसी के पास बैठना और उससे वो सारी गोपनीय सिद्धांतों को सीखना। उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत का मतलब है एंड ऑफ वेदास, क्योंकि ये लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड में बना था। टोटली 108 उपनिषद है। अब हम प्रत्येक वेद के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेदा जो सबसे ओल्डेस्ट है उसको कंपाइल किया था 1500 से लेकर 1000 BC तक। इसमें टोटल 1028 हिम्स है और 10 मंडलास है जिसको हम बोलते हैं फैमिली बुक्स। इसमें जो 3rd मंडला है उसमें गायत्री मंत्र है जिसको विश्वामित्र ने कंपोज किया है। फिर जो 9th मंडला है वो गॉड सोमा को डिवोटेड है। फिर 10th मंडला में पुरुषा सूक्त हिम के बारे में बताया है। इस हिम में वर्ड शूद्रा को एक बार मेंशन किया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक पीरियड का लास्ट फेज था उस वक्त ही 4-fold वर्णा सिस्टम जो है वो इमर्ज हुई होगी। पुरुषा सूक्त हिम ने यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में भी बताया है कि यूनिवर्स को सुप्रीम लॉर्ड ब्रह्मा ने क्रिएट किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वेद के 4 भाग है, तो वैसे ही जो ऋग्वेदा है उसमें जो ब्राह्मणास अटैच्ड है उस ब्राह्मणास के नाम है ऐतरेय ब्राह्मणा एंड कौशितिकी ब्राह्मणा, जिसको हम सांख्ययाना ब्राह्मणा भी बोलते हैं। अगेन उपनिषद भी यहाँ पर सेम नाम के है, ऐतरेय एंड सांख्ययाना। फिर लेटर वैदिक टेक्स्ट देखेंगे जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आएगा। सामवेद को हम बुक ऑफ सॉन्ग्स बोल सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन म्यूजिक का मूल जो है वो है सामवेद। ओके, यहाँ पर जो ब्राह्मणास अटैच है सामवेद को उसका नाम है पंचविंशा ब्राह्मणा, जिसको हम तंड्या महाब्राह्मणा भी बोल सकते हैं। षडविंशा ब्राह्मणा और 3rd है जैमिन्य ब्राह्मणा। फिर इसके साथ जो उपनिषद से अटैच्ड है उसका है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में पहली 3 आश्रमास के बारे में बताया है। फिर छंदोग्य उपनिषद ने यह भी बताया है कि जो कृष्णा थे वो देवकी के पुत्र थे। फिर छंदोग्य उपनिषद में एक वार्तालाप है कि उद्दालक, अरुणी और उसका बेटा श्वेत केतु, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था और वो वार्तालाप जो बेसिकली ब्रह्मा और आत्मा के संदर्भ में था, सो उसके बारे में भी छंदोग्य उपनिषद में मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है केना या फिर तलावकारा उपनिषद। नेक्स्ट है यजुर्वेदा जो कि ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर है। इनफैक्ट यजुर्वेदा ही ऐसा है जो पार्टली प्रोज में है और पार्टली वर्स में है। और जो 2 अटैच ब्राह्मणा है उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मणा। तैत्तिरीय ब्राह्मणा को हम ब्लैक यजुर्वेद भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मणा को हम व्हाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं। और शतपथ ब्राह्मणा इनफैक्ट लेंथीएस्ट है सभी ब्राह्मणास में। शतपथ ब्राह्मणा में विस्तृत में विवरण किया है उपनयना संस्कारस के बारे में। देन जो उपनिषद अटैच्ड है वो है तैत्तिरीय उपनिषद, अगेन सेम नेम का उपनिषद है।
देन वी हैव बृहद आर्यनका उपनिषद। ये जो उपनिषद है उसमें पुनर्जन्म के बारे में चर्चा की है। फिर याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था वो भी इसमें मेंशन किया है। फिर नेक्स्ट है कथा उपनिषद। सो कथा उपनिषद में यम और नचिकेत के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसके बारे में मेंशन किया है। फिर बाकी के 3 है ईशा उपनिषद, श्वेतेश्वतारा उपनिषद और मैत्रेयानिया उपनिषद। देन विल सी अथर्ववेदा। सो अथर्ववेदा एक मैजिकल स्पेल्स जिसको हम मैजिकल हिम्स बोलते हैं उसी का एक कलेक्शन है। बेसिकली जो भी एविल्स आते थे या डेमोन्स आते थे उसको भगाने के लिए जो हम स्तोत्र बोलते थे वो सारे स्तोत्र अथर्ववेदा में है। अथर्ववेदा ने गोत्र वर्ड भी पहली बार हमें दिखता है। इसका जो ब्राह्मण है उसे हम गोपथा ब्राह्मणा बोलते हैं। और उपनिषद है 3, मुंडका उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते वर्ड मेंशन किया है। दूसरा है प्राहसना उपनिषद एंड थर्ड इज मांडुक्य उपनिषद। ना प्रत्येक वेद जो है उसके पुरोहित थे, जैसे कि ऋग्वेदा के होत्री, सामवेदा का उद्गत्री, यजुर्वेदा का अध्वर्यु और अथर्ववेदा का ब्रह्मा। देन 4 उपवेदास भी है जिसको हम बोलेंगे धनुर्वेदा जो तीरंदाजी का शास्त्र है। उसके बाद है गांधर्व वेदा जिसको हम संगीत शास्त्र बोलेंगे। थर्ड है शिल्प वेदा जिसमें आर्किटेक्चर है या मूर्तिकला का शास्त्र। और चौथा है आयुर्वेदा मतलब वैदिक शास्त्र। भी हिंदू संस्कारास के बारे में देखेंगे। सो संस्कारास का कंसेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप्ड हुआ और टोटल 40 संस्कारास हैं जो इंसान के जीवन से लेकर मृत्यु तक और उससे भी आगे की विधि के बारे में बताता है। तो हम टोटल 40 तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको ओरली कुछ इम्पोर्टेंट संस्कारास के बारे में बताऊंगी और यहाँ पर मैंने जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जटा कर्मन करके एक संस्कार होता है, उसमें जब न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसके लिए जो विधि करते हैं वो विधि को हम बोलेंगे जटा कर्मन। सो वी कैन से जटा कर्मन इज नथिंग बट सेरेमनी फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड। देन और एक सेरेमनी होती है जिसको हम बोलते हैं निष्कर्मना, मतलब कि जब बच्चे को पहली बार हम सन दिखाते हैं तो वो जो विधि है उसको हम निष्कर्मणा बोलते हैं। फिर और एक विधि होती है नामकरण, मतलब जब चाइल्ड का नेमिंग होता है तो वो विधि को नामकरण। फिर एक है अन्नप्रसन्ना, मतलब जब 6 महीने के बाद हम पहली बार उसको सॉलिड फूड खिलाते हैं तो वो जो विधि है उसे अन्नप्रसन्ना बोलते हैं। सो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट विधि है पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। और बाकी है यज्ञोपवीता। यज्ञोपवीता मतलब जब हम बच्चे को जनेऊ देते हैं तो वो जो विधि है उसको हम यज्ञोपवीता बोलते हैं। फिर है उपनयना। उपनयना मतलब जब चाइल्ड स्टूडेंट लाइफ को एंट्री करता है तो वो जो सेरेमनी है उसे हम उपनयना सेरेमनी बोलते हैं। और जब चाइल्ड पूरा अपना स्टूडेंट लाइफ जो है मतलब पूरा अपना स्टूडेंटशिप कंप्लीट करता है और घर आता है, मतलब पहले गुरुकुल सिस्टम थी, मतलब वो ऋषियों के घर पढ़ने जाते थे और फिर पूरा पढ़ाई खत्म होने के बाद जब घर लौटते थे तो वो जो सेरेमनी है उसे हम बोलेंगे समावर्तना। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं बट आई एम जस्ट सेइंग इट ओरली। और अब ये 3 सेक्रीफाइस भी यहाँ पर मेंशन किया है, राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेधा। राजसूय मतलब राजसूय यज्ञ हम राज्य अभिषेक के लिए करते हैं। वाजपेयी जो है वो राजा की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसका जो स्टेटस है वो बढ़ाने के लिए जब हम करते हैं तो वो यज्ञ को वाजपेयी बोलते हैं। और इस यज्ञ की एक खासियत है कि रथ दौड़ होती है इस यज्ञ के वक्त। ठीक है, और थर्ड है अश्वमेधा। तो जब राजा के शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो यज्ञ होता है उसे हम अश्वमेधा यज्ञ कहते हैं। और इसका स्पेशल फीचर ये है कि हॉर्स का सेक्रीफाइस होता है और ये सेक्रीफाइस 1 साल तक चलता रहता है। एंड ये सब माना जाता है कि जब हम अश्वमेधा सेक्रीफाइस करेंगे तो राजा का जो स्टेटस है वो चक्रवर्ती हो जाएगा। सो ये सारे संस्कारस के बारे में है, छोटी सी मैंने जस्ट समरी बताई है आपको। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें समझ में आया हो तो आप प्लीज 5 स्टार देना, बहुत सारी रिव्यूज और कमेंट्स लिखना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। हेलो एस्पिरेंट्स, तो इस वीडियो में मैं सूत्रा लिटरेचर के बारे में बताऊंगी।
सो 600 से 300 बीसी के टाइम पीरियड में वैदिक सूत्रों का छोटे छोटे पैरा में रूपांतर किया था ताकि हम उसे आसानी से याद रख सके। सो इसी को हम सूत्रा लिटरेचर बोलते हैं। सो सूत्रा लिटरेचर इज नथिंग बट इट डील्स विथ सूत्रास ऑफ वैदिक हिम्स। ठीक है। सो दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। वेदांग सूत्रा के फॉर्म में है। सो टोटल 6 वेदांग है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा और छंद वेदों को पढ़ने में मदद रूप होते हैं। फिर व्याकरण और निरुक्ति जो है वो वेदों को समझने के लिए, और फिर लास्ट के जो 2 है ज्योतिष और कल्प सूत्र, ये यज्ञ को करने के लिए जरूरी है। वेदांग को हम नॉन श्रुति लिटरेचर भी बोल सकते हैं क्योंकि वेदांग ह्यूमन ओरिजिन का क्रिएशन है, इसलिए हम उसे नॉन श्रुति बोलेंगे। शिक्षा सूत्र प्रतिसाख्या ने लिखा है। शिक्षा सूत्र का अर्थ है ध्वनि शास्त्र। फिर छंद ये पिंगला ने लिखा है, छंद सूत्र, और छंद का अर्थ है मीटर। फिर व्याकरण सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है वो बेसिकली व्याकरण सूत्र है। फिर निरुक्ति जो है वो यक्ष ने लिखा है। निरुक्ति मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स, मतलब इटोमोलॉजी। फिर ज्योतिषा मतलब खगोल विद्या, और कल्प सूत्र मतलब यज्ञ अनुष्ठान। अभी कल्प सूत्र के 3 अनुभाग है। एक है श्रौत सूत्र जो बड़ी बड़ी पब्लिक सैक्रिफाइसेस के लिए डील करता है। सेकेंड है गृह सूत्र जो डोमेस्टिक सेरेमनीज और सैक्रिफाइसेस में डील करता है। और थर्ड है धर्म सूत्र जो कानून और रिवाज के बारे में डील करता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है वेदांग्स के लिए। अब हम देखेंगे 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी जिसको हम बोलेंगे षट दर्शनास। सो वो है सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सो षट दर्शनास बेसिकली उपनिषदिक विचारों से प्रभावित है। ये जो षट दर्शनास है हम उसे 3 ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे उसकी समानता के कारण। सो उसमें एक है सांख्य, योगा जो एक समान है। फिर वैशेषिका, न्याय, और थर्ड ग्रुप है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है। अभी हम एक एक सिस्टम को देखेंगे डिटेल में। तो सांख्य सिस्टम के फाउंडर है कपिला मुनि। ये सिस्टम मानता है कि यूनिवर्स जो है वो 25 तत्वों से बना हुआ है। इस 25 तत्वों में पहला तत्व है प्रकृति, दैट इज मैटर, और जो 25वां है उसको हम बोलेंगे पुरुष यानी कि पर्सन। ठीक है। ये सिस्टम पुनर्जन्म में भी मानता है और ये भी मानता है कि मुक्ति जो है वो सिर्फ आत्मज्ञान से ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। राइट। ये सिस्टम एस्थेटिक इन नेचर है, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में वो नहीं मानता। सो देखा जाए तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज जैनिज्म के साथ आती है सांख्य की, बिकॉज जैनिज्म भी एथिज्म में मानता है और जैनिज्म भी ड्यूअलिज्म के कंसेप्ट में मानता है। ड्यूअलिज्म मतलब सोल एंड मैटर, जैसे यहाँ पर हमने बोला है प्रकृति एंड पुरुष। सो ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पर भी है और जैनिज्म में भी है। राइट। नेक्स्ट सिस्टम हम देखेंगे योगा सिस्टम। इसके फाउंडर थे पतंजलि और इसका बेसिक जो टेक्स्ट है वो है योग सूत्र। ये सिस्टम बोलता है कि योग से ही हमें मुक्ति मिलेगी, और ये सिस्टम लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में मानता है। फिर है न्याय सिस्टम। इसके फाउंडर है अक्षपदा गौतमा, और ये सिस्टम बेसिकली लॉजिक यानी कि तर्क पे मानता है। इसका प्रिंसिपल टेक्स्ट है न्याय सूत्र। ये सिस्टम का मानना है कि ज्ञान हमें 4 वजह से मिलता है। एक तो अनुभूति से, सेकेंड तर्क से, थर्ड तुलना से, और फोर्थ वर्डिंग से यानी कि शब्द से। ये स्कूल भी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में मानता है। इवन थियोरी ऑफ रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म में भी मानता है, और इसका कहना है कि मुक्ति जो है वो पॉसिबल है लेकिन सच्चे ज्ञान से, और वो ज्ञान कैसे मिलेगा, लॉजिक यानी कि तर्क के थ्रू ही वो पॉसिबल है। वत्स्यायन जो है उन्होंने एक टीका लिखी है न्याय सूत्र के ऊपर, और उस टीका का नाम है न्याय भाष्य। नेक्स्ट है वैशेषिका स्कूल। तो इसके फाउंडर है कन्नड़ ऋषि, और इसका मेन टेक्स्ट जो था वो वैशेषिका सूत्र था जो कन्नड़ ऋषि ने लिखा है। अगेन ये सिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में मानते हैं, और ये सिस्टम के मुताबिक जो सृष्टि है वो परमाणु का ही एक स्वरूप है।
ये सिस्टम का मानना है कि सिर्फ परमाणु ही वास्तविक है और बाकी सारी चीजें जो है वो मिथ्या है, मतलब भ्रम है। और अगर हमें जब ये समझ आ जाएगी तो ही हमें मुक्ति मिलेगी। सो ये मुक्ति कब पॉसिबल है? अगर हमें ये नॉलेज मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा तो। इस स्कूल को हम स्कूल ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। ये स्कूल 5 परमाणु तत्वों को मानती है। एक तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और 4 जो नॉन एटॉमिक एलिमेंट्स है उसको मानती है, जैसे कि समय, फिर जगह, सोल यानी कि जीव, और बुद्धि। देन नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। इसके फाउंडर थे जैमिनी और इसका मेन टेक्स्ट है जैमिनी सूत्रास। ये सिस्टम वेदास की सुप्रीमेसी में मानते थे और रस्म रिवाज पे ज्यादा फोकस करते थे, कर्मा के कंसेप्ट में मानते थे। कुमारिल भट्ट और मदन मिश्रा इस स्कूल के फेमस स्कॉलर्स हैं। फिर उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांता भी बोलेंगे, इसके फाउंडर है बद्रयाना और इसका प्रिंसिपल टेक्स्ट है बद्रयाना ब्रह्मसूत्र। ये जो है अगेन उपनिषदिक विचार से आधारित है। शंकराचार्य इसके ग्रेट टीचर और इंटरप्रेटर थे। अभी हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। सांख्य स्कूल के बारे में ये है। सांख्य स्कूल थियोरी ऑफ रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सांख्य सिस्टम पुनर्जन्म में भी मानता है और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में भी मानता है। सेकेंड है सांख्य सिर्फ सेल्फ नॉलेज मतलब आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, ये है सेकेंड स्टेटमेंट। तो यस, दिस इज ट्रू। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज ट्रू ओनली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब जो 6 सिस्टम्स है उसमें ग्रुपिंग अगर हम करेंगे तो कौन सा पेयर हो सकता है। सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। लोकयाता और कपालिका नहीं आएगा, अदर देन दैट तीनों जो है वो है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेद, मतलब चार्म्स और स्पेल्स जो है वो कौन से वेद में है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, अथर्ववेद। सो ये जो है इन जनरल मैंने आपको सूत्रा लिटरेचर के बारे में एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 5 स्टार करना और बहुत सारे रिव्यूज और कमेंट्स देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मिडिवल और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसमें आर्चेस, डूम्स और मिनारेट्स का यूज होता है और ये जो स्टाइल है उसे हम आर्कुएट स्टाइल बोलते हैं। वेरएज जो हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको हम ट्रेबियट स्टाइल बोलते हैं, जिसमें कॉलम्स और बीम्स का ज्यादा यूज होता है और वहां की जो रूफ है वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, ओके। ये जो आर्चेस है वो डोर्स और विंडोज पे ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पर ये देखो एग्जाम्पल। और जो डूम्स है वो रूफ के ऊपर होते हैं बेसिकली। ठीक है। टर्क्स कुछ नई टेक्निक लेके आए थे इंडिया में। जैसे टर्क्स के आने से पहले हम लोग जो सीमेंटिंग मटेरियल था उसमें हम मड मोर्टार यूज करते थे, लेकिन टर्क्स ने लाइम मोर्टार यूज करना शुरू किया, तो इससे बिल्डिंग ज्यादा स्ट्रांग रहती है। फिर उनकी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा स्टोन यूज करते थे वो लोग, और इनफैक्ट ऑर्नामेंटेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इस्लाम में इमेज को यूज करना प्रोहिबिट है, इसलिए जो ऑर्नामेंटेशन है उसमें फ्लावर्स, कैलीग्राफी और अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्रिकल डिजाइन हमें दिखाई देती है। और मुगल्स जो थे वो पिट्रा ड्यूरा की स्टाइल उन्होंने शुरू की थी। पिट्रा ड्यूरा में छोटे छोटे जो मार्बल के पीसीज है वो सारे कलर पीसीज, उसको वो लोग यूज करते थे और एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाते थे। तो ये जो स्टाइल थी जिसमें हम बोल सकते कि कलर मार्बल पीसीज को यूज करना, इसे हम बोलेंगे पिट्रा ड्यूरा। ठीक है। मुगल्स बहुत सारी दूसरे भी फीचर्स लेके आए थे, जैसे कि चारबाग स्टाइल। चारबाग स्टाइल मतलब कि उसका जो मॉन्यूमेंट था वो गार्डन के बीच में होता था हमेशा, और रनिंग वाटर दिखाते थे। तो ये जो था वो बाबर बेसिकली लेके आया था। और इनफेक्ट डबल डूम का भी बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो हुमायूंस टूम में हमको पहली बार डबल डूम दिखाई देता है। फिर आगे शाहजहां की जो बिल्डिंग्स थी उसमें बहुत ज्यादा ही यूज किया है डबल डूम को। ओके, अभी हम पीरियड वाइज डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर। सो लेट अस सी सल्तनत पीरियड। सो उसमें हम टर्क्स देखेंगे और उसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ऐबक ने कुवात उल इस्लाम मॉस्क बनाया था 1195 में दिल्ली में, और ये पहला मुस्लिम मॉन्यूमेंट था सल्तनत पीरियड का। फिर उसने आधा दिन का झोपड़ा भी बनाया था अजमेर में 1200 एडी में, और उसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी थी, बट उसका कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने इसको कुतुब मीनार का नाम दिया एक सूफी सेंट के मेमोरी में, और वो सूफी सेंट का जो नाम है वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यह है कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क, आधाई दिन का जोपरा, कुतुब मीनार। अभी इल्तुतमिश, तो यह है जामी मस्जिद जो बडाउन में है। फिर यह है सुल्तान घरी कुतुब मीनार के पास। नसीरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का बेटा है उसी का ये मौसोलियम है सुल्तान घरी। और फिर ये तीसरा है हाउस ए सुल्तानी। सो ये बहुत बड़ा एक रिजर्वॉयर है। नेक्स्ट देखते हैं हम बलबन। सो बलबन टूम्ब है जो दिल्ली में है। सो बलबन टूम्ब में पहली बार ट्रू आर्च का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट है खलजीज, उसमें हम अलाउद्दीन खलजी देखेंगे। सो अलाउद्दीन खलजी की जो भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उसमें एक है अलाई दरवाजा जो कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क जो है उसके पास में है। फिर सेकेंड है जमाते खाना मॉस्क जो सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है उसके पास है। और तीसरा है हाउस ए खास। खलजीज की बिल्डिंग में रेड सैंडस्टोन ज्यादा यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम तुगलक्स। तो तुगलक्स ने ग्रे स्टोन और रेड सैंडस्टोन का यूज किया है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे तुगलकाबाद का जिसको बनाया है घियासुद्दीन तुगलक ने। फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है फिरोज शाह कोटला। फिर अभी लोदीज। लोदीज की बिल्डिंग में बालकनीज और केव्स की यूज होती है जो कि एक राजस्थानी और गुजराती स्टाइल है। और वो अपने जो टूम्स है वो ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स में रखते थे, बीच में एक गार्डन होता था। जो भी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस है वो है लोधी गार्डन, फिर शीश गुम्बद। सो यहाँ पर एग्जाम्पल ये देखो लोधी गार्डन का, ये है शीश गुम्बद, ये 12 गुम्बद मॉस्क, ये है बहलुल लोधी स्तूप, और ये है बागे आलम का गुम्बद, यह है सिकंदर लोधी स्तूप, और यह है मोती मस्जिद। ये सभी मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में है। नेक्स्ट मुगल पीरियड। सो बाबर ने काबुली बाग मॉस्क बनाया पानीपत में, तो ये है उसका एग्जाम्पल। फिर हुमायूं के विडो हाजी बेगम जिसको हम हमीदा बानो बेगम बोलते हैं, उन्होंने हुमायूं टूम कंस्ट्रक्ट किया था। यह है हुमायूं टूम। सो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट शेरशाह ने पुराना किला बनाया है जहांपना में, यहाँ है पुराना किला। फिर उसने किला कुन्हा मस्जिद भी बनाया है, और शेरशाह ने अपना मौसोलियम भी बनाया है जो सशाराम बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर ने रेड सैंडस्टोन का यूज किया है, और इनफैक्ट अकबर का जो भी बिल्डिंग्स है उसमें हिंदू इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देगा। और अकबर ने जो अपना टूम बनाया है वो सिकंदराबाद में है, सिकंदरा नियर आगरा। इसकी डिजाइन जो है वो अकबर ने खुद की थी। इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई थी 1605 में, और उसको कंप्लीट किया था जहांगीर ने। तो ये है अकबर्स टूम। फिर बाद में अकबर ने फोर्ट भी बनाए थे। यह है आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और अजमेर फोर्ट। फिर अकबर ने एक नई सिटी बनाई थी शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में, और इस सिटी का नाम है फतेहपुर सिकरी। सो इसको 1569 एडी में बनाया था। सो अभी हम देखेंगे फतेहपुर सिकरी जो है उसमें कौन सा मतलब क्या क्या है उस सिटी। सो फर्स्ट है जामी मस्जिद जिसको सलीम चिश्ती के टूम के पास बनाया था 1571 में। फिर सेकेंड है बुलंद दरवाजा, ये गुजरात में जो अकबर की जीत हुई थी उसकी खुशी में बुलंद दरवाजा बनाया था। फिर है 5 महल, इसमें हमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, ठीक है। फिर है दीवान खास। फिर बाद में है बिरबल्स पैलेस, तो ये डबल डोम के लिए बहुत फेमस है और इसमें हिंदू स्टाइल का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है जोधाबाई पैलेस, इसमें जैना इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। फिर है मरियम्स पैलेस, ये दीवालों में जो पेंटिंग्स है उसके लिए बहुत फेमस है
और इसमें एक हनुमान राम को वर्शिप करते हैं, उसकी पेंटिंग्स भी है। और इसको हम गोल्डन पैलेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सलीम चिश्ती का टूम, और नेक्स्ट है टर्किश सुल्तानास पैलेस। ये वुड कार्विंग्स के लिए फेमस है और इसमें हमें मतलब कश्मीर स्टाइल दिखती है। सो ये जो सारा है फतेहपुर सिकरी का ही पार्ट है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फतेहपुर सिकरी, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। सो अभी जहांगीर ने आर्किटेक्चर पे इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, उसको तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग में था। जो इतिमद उद दौला का जो टूम है वो बनाया था नूर जहां ने आगरा में, उसके फादर की मेमोरी में। तो जो पीट्रा ड्यूरा टेक्निक है डेकोरेशन की, वो पहली बार इस टूम में यूज की थी। तो ये देखो यहाँ पर है इतिमद दौला का टूम। नूर जहां ने इनफैक्ट जहांगीर का भी मौसोलियम बनाया था शाहदारा लाहौर के पास। और ये जो टूम है उसमें कोई डूम नहीं है और ये इसमें 8 एंगल के मिनारेट्स है, तो उसके लिए वो बहुत फेमस है। जहांगीर का जो मौसोलियम है उसी के अंदर नूर जहां का भी टूम बनाया है। ओके, नेक्स्ट है शाहजहां। सो शाहजहां तो बहुत ग्रेट बिल्डर था मुगल एम्परर में। उसने आगरा फोर्ट बनाया है। सो यह है आगरा फोर्ट। फिर शीश महल बनाया है, फिर दीवाने आम, दीवाने खास, फिर नगीना मस्जिद, फिर ये जामी मस्जिद जो है आगरा में, उसको जहांआरा ने बनाया था उसी के पीरियड में। फिर शाहजहां ने शाहजहानाबाद की सिटी बनाई थी। तो यह है शाहजहानाबाद जो दिल्ली में है। इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 1639 में और उसको कंप्लीट किया था 1648 में। फिर ये है नेक्स्ट रेड फोर्ट जो दिल्ली में है। फिर है जामा मस्जिद दिल्ली, फिर रंग महल, और फिर है ताजमहल। ताजमहल डबल डोम के लिए बहुत फेमस है और इसमें बहुत ज्यादा मार्बल, व्हाइट मार्बल का यूज किया है। और ये जो मार्बल है वो मकराना से मंगवाया था जो जोधपुर में है। नेक्स्ट हम देखेंगे औरंगजेब। सो मोती मस्जिद या फिर हम बोलेंगे पर्ल मस्जिद दिल्ली में, फिर बादशाही मॉस्क लाहौर, और बीबी का मकबरा जो है उसने अपनी वाइफ बेगम रबिया दुरानी की मेमोरी में बनाया है। ये औरंगाबाद में है। सो ये है बीबी का मकबरा। फिर यहाँ पर कुछ मुगल गार्डन्स के बारे में बताया है। हस्त बहिस्त आगरा में है, शालीमार बाग श्रीनगर, निशाद बाग श्रीनगर, शालीमार गार्डन लाहौर, हयात बाग दिल्ली, शालीमार बाग दिल्ली, वजीर बाग कश्मीर और चारबुज बाग लाहौर। अभी हम प्रोविंशियल आर्किटेक्चर देखेंगे। सो जौनपुर में अटाला देवी मॉस्क है और जामी मस्जिद है। फिर बंगाल में अदीना मॉस्क है पांडुआ में, और फिर बारह सोना और छोटा सोना मस्जिद गौर में। फिर गुजरात में 3 दरवाजा, फिर जामी मस्जिद है अहमदाबाद, फिर सिद्दी सैयद मॉस्क है अहमदाबाद और जामा मस्जिद है चंपानेर। ये मस्जिद महमूद बेगरा ने बनाया था। नेक्स्ट है मालवा। सो टूम्ब ऑफ होशंग शाह, फिर जामा मस्जिद है मांडू में, जहाज महल मांडू और हिंडोला महल मांडू। फिर डेक्कन में गोल गंबज बीजापुर, जामा मस्जिद गुलबर्गा और फोर्ट ऑफ गोलकोंडा। फिर अभी हम अदर मिडिवल आर्किटेक्चर की बात करें तो सिख आर्किटेक्चर में गोल्डन टेम्पल, राजपूत आर्किटेक्चर में हवा महल जयपुर। फिर अभी हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर में नियो क्लासिकल स्टाइल जिसमें लॉफ्टी पिलर्स का यूज होता था। तो यहाँ जो एग्जांपल मैंने दिखाया है टाउन हॉल इन बॉम्बे। सेकेंड स्टाइल है गॉथिक स्टाइल जिसमें हमें पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है एल्फिंस्टन सर्कल जिसको हम हॉर्निमन सर्कल भी बोलते हैं, ये बॉम्बे में है। और सेकेंड एग्जांपल है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता। फिर न्यू गॉथिक स्टाइल, इसमें भी पॉइंटेड आर्चेस है और डिटेल डेकोरेशन है और इसके जो रूफ है वो हाई पिच्ड है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे बॉम्बे सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये विक्टोरिया टर्मिनस। फिर नेक्स्ट है इंडोस आर्केनिक स्टाइल। ये बेसिकली 3 फीचर्स के कॉम्बिनेशन है, हिंदू, इस्लामिक और वेस्टर्न एलिमेंट्स हमें दिखाई देता है इसमें। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल, मद्रास हाई कोर्ट, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, राष्ट्रपति भवन,
सॉरी, ये राष्ट्रपति भवन, और ये लास्ट में जो है ये विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। सो ये एक छोटी सी मैंने मतलब आपको समरी दी है मिडिवल और कॉलोनियल आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में, और बहुत सारे एग्जांपल्स दी है। बेसिकली तो आपको एग्जांपल्स ही ध्यान में रखना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे 5 स्टार देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हेलो एस्पिरेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में बताऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट मी। तो पहले हम गौतम बुद्धा के बारे में देखेंगे। गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था 563 BC लुम्बिनी में, जो कपिलवस्तु में है। उनका रियल नेम जो था वो सिद्धार्थ था, और फादर का नाम था शुद्धोधना जो शाक्य क्लैन के थे, और मदर का नाम था महामाया जो एक कोशालन प्रिंस थे। उनका जो पालक माता था उनका नाम था प्रजापति गौतमी, और जो वाइफ का नाम था यशोधारा, सन का नाम था राहुला। और गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला बोध गया में पीपल ट्री के नीचे, और एज थी गौतम बुद्धा की तभी 35 इयर्स। फिर फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था उन्होंने सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण हुआ 483 BC कुशीनगरा में, जो साल ट्री के अंडर, तभी 80 इयर्स के थे। अभी हम बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे। सो फाउंडर है गौतम बुद्ध 528 BC में। बेसिकली ये ब्राह्मण डोमिनेटेड सोशो रिलीजियस की लाइफ जो थी उसके खिलाफ था। बुद्धिज्म बेसिकली सिंप्लिसिटी में बिलीव करता था। फिर ये जो कंसेप्ट्स है 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ्स, 10 प्रिसेप्ट्स और 3 रत्ना, ये सारे बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। बुद्धिज्म ने बोला है कि हमें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि कर्म का बंधन है, इस वजह से। सो अज्ञान के वजह से ये कर्म का बंधन हो जाता है। इंसान जो है वो बार बार इच्छा जो है उसी की जाल में फंस जाता है, और इच्छा ही मेन कारण है जो पूरी जिंदगी की पीड़ा जो है वो इच्छा के वजह से होती है। इसीलिए लाइफ का जो गोल है वो निर्वाण होना चाहिए। निर्वाण मतलब जब सारी इच्छाएं हमारी मर जाएगी तो हमें निर्वाण मिलेगा। सो इच्छा का मरना ये जरूरी है निर्वाण होने के लिए, लेकिन जब निर्वाण हमें मिल जाएगा तो वो जो स्टेज है वो एक परम आनंद की स्टेज है। गौतम बुद्ध ने ना तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकारा है ना तो नकारा है, और इनफैक्ट सोल के परमानेंस में भी वो नहीं मानते थे, अहिंसा में मानते थे, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे, वेदास और जो वैदिक रिचुअल्स है रस्म रिवाज उसके वो खिलाफ थे, रिजेक्ट किया था उन्होंने। यज्ञ जो है उसको भी कंडेम किया था, और बुद्धिज्म जो है वो उपनिषद विचार से इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म पट्टिका समुपदा फिलोसॉफी में मानता है। यहाँ पर ये बताया है कि टोटल जो है वो 12 कारण है। पहला कारण जो है वो है अज्ञान, और जो लास्ट है वो है जन्म मृत्यु की साइकिल। सो इस फिलोसॉफी का कहना है कि एक के वजह से दूसरा होता है, दूसरे के वजह से तीसरा होता है, और लास्ट में जो 12th स्टेज है वो आ जाती है। बट ये सभी के पीछे का मेन कारण क्या है? इच्छा। और इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम अज्ञान है इसलिए हम इच्छा करते हैं। सो ये इसका इन जनरल क्रक्स है फिलोसॉफी। नेक्स्ट हम कुछ जगह देखेंगे जो गौतम बुद्धा के लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। तो गौतम बुद्धा का एनलाइटमेंट हुआ था बोध गया में, उसके बाद फिर वो सारनाथ गए। सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया, फिर वहां से वो वाराणसी गए, फिर राजागृह गए। राजागृह में बिंबिसारा ने उनके लिए एक विहारा बनाया जिसका नाम था वेलुवन। फिर वहां से वो गया नालंदा में ट्रैवल किया, फिर पाटलिपुत्र में किया, बाद में कपिलवस्तु गए, फिर वो वैशाली गए, उसके बाद वो कौशंबी गए। उतने में उसको किंग जो है अवंती का प्रद्योता, उसका इनविटेशन आया अवंती आने के लिए, लेकिन गौतम बुद्धा की ओल्ड एज के वजह से वो वहां जा नहीं पाए, और उन्होंने अपने जो शिष्य थे महाकच्छयाना उसको अवंती भेजा। सो बुद्धा खुद जो थे वो अवंती नहीं गए थे। सो कौशंबी के बाद वो चंपा गए, फिर श्रावस्ती गए। श्रावस्ती में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रवचन दिया था। जो श्रावस्ती का रूलर था प्रासंजीत, उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। अंगुलीमल यहाँ पर उनका शिष्य बना था, और लास्ट में फिर वो मल्लास का जो कैपिटल है पावा, वहां पर जाते हैं। वहां पर एक जो लोहार है चुंड करके, उसके घर पे रहते हैं, और लास्ट मील वो वहां खाते हैं, और उसके बाद उसको महापरिनिर्वाण हो जाता है कुशीनगरा में। सो ये सारी जगह आपको ध्यान में रखनी है। अभी 4 ग्रेट इवेंट्स की बात करें तो महाभीष्म निष्कर्मण रिनंसिएशन से जुड़ा है, निर्वाण एनलाइटमेंट, धर्मचक्र परिवर्तन मतलब फर्स्ट सरमन, और महापरिनिर्वाण मतलब डेथ। और ये कुछ चिन्ह है, बर्थ में कमल का फूल और बुल, सेकेंड रिनंसिएशन में अश्व, एनलाइटमेंट में के लिए बोधि ट्री,
फर्स्ट सरमन के लिए व्हील और डेथ के लिए स्टूपा। ना ये काउंसिल्स के बारे में, फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में राजागृह में। इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था और पेट्रोन जो था वो अजातशत्रु। इस काउंसिल का पर्पस था कि सारी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को कंपाइल करना और फाइनली जो भी बुद्धा की टीचिंग्स थी उसको 2 भाग में डिवाइड किया, 2 पिटकास बना। वो एक था विनय पिटका जो उपाली के नेतृत्व में बना जिसमें सारे रूल्स है, और दूसरा है सूता पिटका जो आनंदा के नेतृत्व में बना और इसमें बेसिकली बुद्धा के सारे सरमन्स है। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 बीसी में वैशाली में, और इसका जो अध्यक्ष था वो सबा कमी था और पेट्रोन जो था वो काला अशोका जो शिशुनागा डायनेस्टी का था। इसका मेन कारण था कि जो विरोधी पक्ष थे, जो 2 मॉन्क्स थे, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको सुलझाने के लिए, और इसका आउटकम निकला कि बुद्धिस्ट का जो ऑर्डर था उसका स्प्लिट हो गया परमानेंट और 2 सेक्ट में आ गए, थेरावादिन्स और महासंघिका। तो थेरावादिन्स और महासंघिका सेकेंड काउंसिल में हुआ। थर्ड काउंसिल जो था उसका टाइम पीरियड है 246 बीसी, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका अध्यक्ष है मोगालीपुत्ता तिशा और इस काउंसिल का मेन पर्पस था कि जो स्क्रिप्चर्स है उसको रिवाइज करना। सो फाइनली आउटकम क्या था, अभिधम पिटका बना जिसमें सारी डॉक्ट्रिन्स बुद्धा के जो सिद्धांत है उसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट है फोर्थ काउंसिल, टाइम पीरियड था 100 एडी, ये हुआ था कुंडलवना कश्मीर में और इसका अध्यक्ष वासुमित्रा था और पेट्रोन जो था वो कनिष्का था। यहाँ पर अगेन मेन पर्पस था कि जो डिस्प्यूटेड डॉक्ट्रिन्स है उसको अच्छे से कंपाइल करना। सो इसका आउटकम ये हुआ कि अगेन 2 सेक्ट महायाना एंड हिनायाना जो था वो राइज हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ पैट्रन्स देखेंगे बुद्धिज्म के। सो बिंबिसारा अजातशत्रु मगधा के, प्रासंजित जो है कोशाला, उदयन जो है कौशंबी, फिर धर्मपाला बंगाल, फिर कुजुला कटफिसिस है, सातवानास है, अशोका, कनिष्का, मेनेंदर और हर्षा। और यहाँ पर कुछ एंटी बुद्धिस्ट देखेंगे। मिहिरकुला जो हुना किंग है, इन्होंने मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था, मॉन्क्स को मारा था। फिर शशांका ऑफ बंगाल जो है उन्होंने बोधि ट्री जो है, विजडम ट्री जो हम बोलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया था। फिर शंकराचार्य जो है हिंदू फिलोसोफर, बुद्धिस्ट के सारे विद्वानों को बातचीत में डिफीट किया था। फिर नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने हर एक बुद्धिस्ट मॉन्क के सर के ऊपर 100 दिनारा लगाया था कि अगर कोई बुद्धिस्ट मॉन्क का सर लेके आएगा तो मैं 100 दिनारा प्राइस दूंगा। सो ये सारे एंटी बुद्धिस्ट थे। फिर यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट कैनॉन्स है, सूता पिटका, विनय पिटका और अभिधम पिटका। सो अगेन ये तीनों भी पाली में लिखा हुआ है। सूता पिटका सबसे लार्जेस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें बुद्धा की सारी टीचिंग्स के बारे में है। विनय पिटका में सारे रूल्स है और अभिधम पिटका में सारे फिलोसॉफिकल बातें हैं बुद्धा की। अभी हम कुछ सेक्ट के बारे में देखेंगे, संप्रदाय, बुद्धिस्ट की संप्रदाय। सो फर्स्ट है थेरावादिन्स जो सबसे पुरानी है, ये मोस्ट ऑर्थोडॉक्स है। ये सेक्ट बुद्धा को टीचर मानती थी और विनय पिटका को रिजिडली फॉलो करती थी। इसका जो फाउंडर है वो महाकच्छयान है जो अवंती से बिलोंग करता है। मेन सेंटर्स कौशंबी और उज्जैन था। ये जो सेक्ट है वो 3 पिटकास में मानते थे। फिर कंसेप्ट ऑफ आरहट में भी मानते थे। आरहट का मतलब है कि जिसको सैल्वेशन अपने अच्छे कर्मों से मिलता है उसको हम आरहट बोलेंगे। तो आरहट बेसिकली एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिन्होंने ये सैल्वेशन अटेन किया है। कैसे किया है? 8 फोर्थ पाथ और 10 प्रिसेप्ट्स को फॉलो करके। ये सेक्ट जो है वो श्रीलंका में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसको प्रोपोगेट किया था महेंद्र और संघमित्रा ने, जो सन एंड डॉटर थे अशोका के। ये सेक्ट अनात्मा के कंसेप्ट में भी मानता है, फिर अनित्य और दुख का जो कंसेप्ट है ये सारे कंसेप्ट भी मानता है, और 5 स्कंधास का कंसेप्ट भी मानता है जिससे हमारा शरीर बना है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। थेरावादीन सेक्ट जो है इसका आगे बहुत ज्यादा विभाजन भी हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एक है विभाजन वो है सर्वस्तिवादीन, जो राहुल भद्रा ने फाइंड की थी। और ये बहुत पॉपुलर ब्रांच है बुद्धिज्म का, अशोका से लेकर कनिष्का के टाइम पीरियड तक। और ये जो सेक्ट थी वो संस्कृत लैंग्वेज को मानती थी, और ये इसके जो विचार थे वो वैशेषिका स्कूल से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे महासंघिकास। सो महासंघिकास एक लिबरल ब्रांच था बुद्धिज्म का। महाकश्यपा उसके फाउंडर थे और प्रकृत लैंग्वेज अपनाई थी। यहाँ पर बुद्धा को वो एक भगवान मानते थे।
टीचर नहीं मानते थे। महासंघिकास भी आगे बहुत ज्यादा इसका डिवीजन हुआ, बहुत सारे ब्रांचेस बने, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है महायाना बुद्धिज्म। सो ये आंध्रा रीजन में इमर्ज हुआ था 100 BC के करीब। और ये जो सेक्ट थी ये बुद्धा को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं मानते थे, लेकिन अगेन ईश्वर मानते थे। और महायानास ने सिंबल्स की उपासना करने लग गए, जैसे कि बुद्धा का सिंहासन, बुद्धा के सैंडल्स, फुटमार्क्स, फिर स्तूप जो है, इवन चैत्या ट्री, तो ये सब की पूजा करने लग गए। इनफैक्ट आगे जाके बुद्धा के स्टैच्यूज भी बनाए थे अलग अलग पोस्चर में। तो इसमें जो फेमस और मोस्ट कॉमनली डेपिक्टेड पोस्चर है वो है पद्मासना पोस्चर, जिसको हम धर्मचक्र परिवर्तना मुद्रा भी बोलते हैं। फिर बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो भी महायाना बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। ये कंसेप्ट के मुताबिक ऐसा है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो अपनी सेल्वेशन के बारे में बाद में सोचेगा, पहले वो दूसरे के सेल्वेशन के लिए काम करेगा, और जब दुनिया में सभी को सेल्वेशन मिलेगा उसके बाद फिर वो अपना सेल्वेशन देखेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये बोधिसत्व का कंसेप्ट है। नागार्जुन और मैत्रेयनाथ इस सेक्ट के अर्लीस्ट एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट है हीनायाना। ये थेरावादिन्स को ही आगे जाके हीनायाना बोलने लग गए, और ये अगेन ओरिजिनल टीचिंग्स में मानते थे। ये पॉपुलर था सिलोन, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया में, और इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई थी। हीनायाना ने बोला कि अपने ही सेल्वेशन के बारे में सोचना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन से और मेडिटेशन से। बुद्धा के सिंबल्स को वर्शिप करते थे और पाली लैंग्वेज इन्होंने अपनाया था। सर्वस्तिवादी ने ऑलरेडी मैंने बता दिया। अभी मध्यमिका जो है ये फाउंड किया था नागार्जुना ने, ये जो है मिडिल पार्ट में मानता है। फिर नेक्स्ट है योगाचारा जो मैत्रेयनाथ ने फाउंड किया था, और ये सेक्ट योगा को ही बोलती है कि योगा से ही सैल्वेशन पॉसिबल है। और लास्ट है वज्रयाना। ये अर्ली मिडिवल पीरियड में इमर्ज हुई थी और ये मैजिकल पावर्स में मानती थी, और पाला किंग्स ऑफ बंगाल और बिहार इसको पेट्रोनाइज करते थे। ये ज्यादा तिब्बत में पॉपुलर हुआ, जहां पर उसको संता रक्षिता, धर्म रक्षिता और पद्म संभवा ने पॉपुलराइज किया। अभी यहाँ पर हम कुछ बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सो फर्स्ट है पोशादा। पोशादा मतलब है कि फोर्टनाइट असेंबली मोनेस्ट्री की, जहां पर वो लोग सारे रूल्स को अनाउंस करते थे। फिर सेकेंड है प्रवर्ना, मतलब कि जो कन्फेशन करते थे मॉन्क्स, वो उसके बारे में। थर्ड है वासा। वासा मतलब कि जब भी मॉन्क्स वापस चले जाते थे मोनेस्ट्री में रेनी सीजन के टाइम में, तो उसे एक्चुअली 4 महीना जो रेनी सीजन का होता है तभी मॉन्क्स मोनेस्ट्री के अंदर ही रहते थे, और बाकी के जो 8 महीना है वो ट्रैवल करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है उपासका। उपासका मतलब फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट है प्रवर्ज्या, मतलब बुद्धिस्ट संघ में जब इनिशियल एंट्री होती है तो उसे प्रवर्ज्या बोलते हैं। नेक्स्ट है निशाया। निशाया मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं मॉन्क्स को, उसको निशाया बोलते हैं। श्रवणा मतलब मॉन्क्स। फिर उपासंपदा मतलब हायर ऑर्डिनेशन, जो दीक्षा हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है गरुधमा, मतलब जो लिमिटेशंस इम्पोज होते थे विमेन के कंडक्ट के ऊपर, उससे बोल लेंगे। फिर परिजिका मतलब जो सीरियस काइंड्स के ऑफेंसेस है जिसके वजह से मॉन्क्स को मोनेस्ट्री से निकाल दिया जाएगा, उसको हम परिजिका बोलेंगे। चैत्यास मतलब ग्रूव्स ऑफ द ट्रीज जो वर्शिप करते थे बुद्धिस्ट। विहारा मतलब जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो। फिर उपास था या रोया, उसका मतलब होता है कि उपवास। हर मॉन्क्स जो है वो 4 दिन का व्रत करता है, फुल मून डे में, न्यू मून डे में और 2 हाफ मून डे में। फिर लास्ट है प्रतिमोक्षा, मतलब यहाँ पर 150 आर्टिकल्स है, मतलब ये सारे रूल्स ही है जो मोनेस्टिक लाइफ के लिए जो जरूरी है वो सब। यहाँ पर हम कुछ बोधिसत्वास के बारे में देखेंगे। अवलोकेतेश्वरा जो है वो बोधिसत्व ऑफ काइंडनेस है। मंजूश्री जो है वो विजडम। वज्रपानी पावर, अमिताभ इनफाइनाइट लाइट। पदमपानी जो है वो लोटस बैरियर है। मैत्रिया फ्यूचर बुद्धा, और प्रज्ञा परिमिता लॉर्ड ऑफ माइंड। फिर यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म क्यों हुआ, क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज खत्म हो गई। फिर वैष्णव भक्ति का इमर्जेंस हुआ और एंटी बुद्धिस्ट एक्टिविटीज। सो यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी से थोड़ा सा समराइज किया है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे 5 स्टार देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हेलो एस्पिरेंट्स, तो हम इस वीडियो में जैना फिलोसॉफी के बारे में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। तो सबसे पहले हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ महावीरा देखेंगे। सो महावीरा का जन्म हुआ था कुंदन ग्रामा में 540 BC में, और उनका जो नेम था वो वर्धमाना था, ओरिजिनल नेम। फादर का नाम था सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिका क्लैन के थे। मदर का नाम था त्रिशाला जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेतका की सिस्टर थी, वाइफ यशोदा।
डॉटर अनुजा, और एनलाइटमेंट हुआ था जिरिम्बिका ग्रामा जो रिजुपलिका रिवर के पास है, और डेथ हुई थी 468 BC एट पावा। और ये कुछ पेट्रॉन्स है: बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारावेला, अमोघवर्षा, कुमारपाला, कादम्बास, गंगास, राष्ट्रकूटास, सोमदेवा और संप्रति। और ये कुछ जगह है जो महावीरा के लाइफ से एसोसिएट है। सो महावीरा ने 30 इयर्स के जब थे तब उन्होंने घर छोड़ दिया था, मतलब अपने फैमिली को छोड़ दिया था, और वो एस्थेटिक बन गए थे और सत्य की खोज में निकल गए थे। सो घर छोड़ने के बाद वो सबसे पहले पहुंचे राजागृह, फिर वहां से वो नालंदा गए। नालंदा में वो मक्खालीपुत्ता गोशाला से मिले और उनके साथ वो 6 साल तक रहे। उसके बाद वहां से भी वो निकल गए, फाइनली घूमते रहे। फिर उसको एनलाइटमेंट हुआ जिरिम्बिका ग्रामा में एट द एज ऑफ 42। देन ही ट्रैवल्ड चंपा, वैशाली, राजागृह, मिथिला और श्रावस्ती। और बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों भी महावीरा को ऑनर्ड करते थे। लिच्छवी जो चीफ था वैशाली का, जो चेतका, उन्होंने भी जैना फिर रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। अभी हम जैना फिलोसॉफी के बारे में देखेंगे। सो अगेन वेद और वैदिक रस्म रिवाज को रिजेक्ट करती थी, भगवान में नहीं मानती थी। इन जनरल उनका कहना था कि भगवान की पोजीशन 2nd नंबर में है और जो फर्स्ट पोजीशन है वो है 63 शलाका पुरुषास। शलाका पुरुषास मतलब है कि जो ग्रेट मैन होते हैं, महान व्यक्ति है, उनसे ही जो दुनिया है वो चलती है। सो उनका ये भी कहना था कि दुनिया को ना किसी ने बनाया है ना किसी ने नष्ट किया है, ये एक यूनिवर्सल लॉ, मतलब ये एक प्रोसेस के थ्रू अब दुनिया जो है वो चलती रहती है। सो कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो जो अप्स आएगा तो उसे उत्सर्पणी बोलेंगे, और जब डिक्लाइन आएगा तो हम उसे अवासर्पणी बोलेंगे। और ये जो अप्स एंड डाउन्स है, ये जब दुनिया में होता है तो तभी हमें 63 शलाका पुरुष ही गाइड करते हैं कि हमें ये अप्स एंड डाउन्स में हमें कैसा रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने फर्स्ट प्राधान्य 63 शलाका पुरुषों को दिया था। जैनिज्म कर्म में मानता था और पुनर्जन्म में भी मानता था। उनका कहना है कि जो बर्थ और डेथ की साइकिल है वो कर्म के वजह से है। सो जैना फिलोसफी ये कहती थी कि इंसान जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, उसका कारण मेन है उसके बुरे कर्म के वजह से। सो कर्म वो सभी प्रकार के करता है, लेकिन मेन उसके जो रॉन्ग डीड्स है, बुरे कर्म है, उस वजह से उसको लाइफ एंड मतलब बर्थ और डेथ की साइकिल में घूमना पड़ता है। क्योंकि जब इंसान कर्म करता है तो वो बहुत सारे अच्छे भी करता है और बहुत सारे बुरे कर्म भी हो जाते हैं उनसे डे टू डे लाइफ में। और ये रॉन्ग कर्मस ही क्या हो जाता है, उसके सोल के साथ अटैच हो जाता है। और ये जो है उसे हम बोलेंगे बॉन्डेज ऑफ कर्मास। हम बोलते हैं कि कर्म का बंधन क्या है, तो यही है कि जो तुम्हारे सारे गलत कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो मतलब कि तुम्हारा जो कर्म है वो बंध जाता है, तो बंधन आ जाता है। और इस वजह से ही आत्मा को वापस से जन्म लेना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम जो कर्मा है वो सोल के साथ अटैच हो जाता है, तो वो जो प्रॉपर टर्म है वो है असर्व। असर्व मतलब कर्मा इज एंटरिंग टुवर्ड्स द सोल, राइट। तो जैनिज्म का मानना है कि सैल्वेशन पॉसिबल कब होगा, जब भी हम ये सोल को बॉन्डेज ऑफ कर्मा से फ्री कर देंगे। तो और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो कर्म फ्लो हो रहे कंटिन्यूसली, उसको हमें पहले स्टॉप करना पड़ेगा। और ये जब हम स्टॉप कर देंगे तो उससे वो जो एक टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे, संवरा। मतलब कि जो बुरे कर्म है उसको अभी हम पहले सोल के साथ अटैच होने में बंद करना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। और जब हम ये करेंगे तो वो संवरा बोलेगा। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं, बुरे कर्मों को कैसे स्टॉप करेंगे, तो दे आर सेइंग यू शुड फॉलो 5 प्रिंसिपल्स, मतलब 5 व्रत आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये बुरे कर्म है वो बंद हो जाएंगे। और वो 5 व्रत है अहिंसा, सत्य। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस ऑफ थॉट एंड एक्शंस, मतलब जो भी हम गलत इंटेंशन से करेंगे या किसी को हार्म करने के लिए जो काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, असत्य, राइट। देन थर्ड प्रिंसिपल है अस्तेय। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी का कुछ चुराना नहीं है। फोर्थ इज अपरिग्रह मतलब नॉन पोसेशन, मतलब मटेरियल अटैचमेंट की कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी।
सो जब हम ये 5 व्रत हम लेते हैं अपने जीवन में तो क्या हो जाएगा, बुरा कर्म जो है वो अपना सोल के साथ नहीं अटैच होगा, मतलब एटलीस्ट हमने उसको बंद कर दिया। वो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है सैल्वेशन लाने के लिए कि अभी हमें क्या करना है, जो पहले ऑलरेडी बुरे कर्म जो जुड़ चुके हैं, ठीक है, अभी उसको हमें खत्म करना है। सो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड जो कर्मास है अभी उसको खत्म करना है। सो वो होगी सेकेंड स्टेज। और ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे निर्जरा। और निर्जरा कैसे हम ला सकते हैं, तो बोला कि एसेटिज्म, हमें सीवियर एसेटिज्म मतलब वैराग्य संन्यास फॉलो करना होगा। फिर धीरे धीरे फूड इंटेक कम करना होगा और फाइनली जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाना लेना ही नहीं है। और जो लास्ट स्टेज है डेथ हो जाती है तो उसे हम सलेखना बोलेंगे। तो ये जब स्टेज आ जाएगी तो मतलब हमको सैल्वेशन मिल गया। तो सैल्वेशन लाने के लिए 2 स्टेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि बुरे कर्मों को अटैच होने से रोकना है, तो वो होता है संवरा। और सेकेंड स्टेज है कि ऑलरेडी जो बुरे कर्म आ चुके हैं सोल में उसको हमें अभी फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सलेखना करना पड़ेगा। सलेखना मतलब एक्सट्रीम एसिडिज्म कर करके फूड इंटेक भी नहीं लेना है, फाइनली डेथ होनी है। और वो जो स्टेज है दैट इज एक्चुअली सलेखना, राइट। देन जैनिज्म 3 ज्वेल्स में भी मानती थी, दैट इज राइट नॉलेज, मतलब कि जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर राइट फेथ मतलब बिलीफ इन जिन्नास, और राइट एक्शन मतलब 5 जो व्रत है उसको ऑब्जर्व करना, दैट इज राइट एक्शन। फिर जैनिज्म एक्सट्रीम नॉन वायलेंस में मानते थे। फिर कास्ट सिस्टम को अगेन अपोज करते थे। और ये कुछ डॉक्ट्रिन्स है जो जैनिज्म से जुड़ी है। सो फर्स्ट इज अनेकांतवादा, मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसका ज्ञान लेना है तो वो एक तरीका पॉसिबल नहीं, उसके बहुत सारे मतलब हम बोल सकते हैं कि अनंत या असंख्य उसकी विशेषताएं हो सकती है एक ऑब्जेक्ट की, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ऑरेंज है। सो ऑरेंज का मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऑरेंज स्वीट एंड सॉर टू टेस्ट है। ऑरेंज का आउटर कलर जो है वो ऑरेंज है, इनर कलर जो है मतलब इनर स्किन का जो कलर है वो व्हाइट है। फिर उसके अंदर सीड्स होता है, जो सीड्स है वो भी व्हाइट कलर के हैं, लेकिन वो बिटर टू टेस्ट है। मतलब कोई भी चीज को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसका कितना कुछ हम बोल सकते हैं। सो ये जो सोचना उसे हम क्या बोलेंगे, अनेकांतवादा। और अनेकांतवादा और श्यादवादा में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। श्यादवादा भी यही बोल रहा है कि जो भी नॉलेज को मतलब हमें गेन करना है एक ऑब्जेक्ट का, तो 7 उसके प्रेडिक्शन हो सकते हैं। तो श्यादवादा में बोला कि 7 अलग अलग मोड है, बट अगेन हमें ये नहीं पता कि कौन सा मोड जो है वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्युटली मतलब राइट है, कौन सा एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो इसलिए जब भी हम कुछ बोलते हैं तो शायद हमें बोलना है। सो एब्सोल्यूट एफर्मेशन या एब्सोल्यूट नेगेशन ये दोनों भी कंसेप्ट रॉन्ग है, इसीलिए कॉशियस होके बोलना है कोई भी स्टेटमेंट को, वो है श्यादवादा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है न्यायवादा। अभी न्यायवादा को मतलब ये बोल रहे हैं कि जो लेमेन है वो उसको कभी सैल्वेशन अपने आप से नहीं मिलेगा, उसको किसी की जरूरत है। जैसे कि शलाका पुरुष की हेल्प चाहिए तभी उसका सैल्वेशन पॉसिबल है। उसका रीजन क्या है कि लेमेन जो है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकेगा, वो बहुत सारे एंगल से नहीं सोच सकेगा। तो इसी वजह से वो जब भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यायवादा। न्यायवादा मतलब देखो हाँ या ना, हमने जैसे एक शब्द में बता दिया कुछ, तो वो एक ही पॉइंट होती है, उससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, तो दैट मीन्स न्यायवादा। लेकिन जैनिज्म का ये मानना है कि इससे नहीं चलेगा, मतलब सैल्वेशन हमें नहीं पॉसिबल है एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर, हमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सोचना पड़ेगा। मतलब उनका कहना है कि हमें 7 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, तब भी हमें एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी। और ये 7 अलग अलग एंगल से सोचने का काम हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ 63 शलाका पुरुष ही कर सकते हैं, इसीलिए हमें उसकी हेल्प की जरूरत है। सो 7 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, दैट इज नथिंग बट सप्तभंगी न्याय। अगेन वो 7 पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, जैसे कि एग्जिस्ट नॉट, बस वो इतना डिटेल में हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आपको यहाँ पर और कुछ भी समझ में भी ना आए तो जस्ट ये जो टर्म्स है वो ही याद रखना कि ये जो टर्म्स है वो जैनिज्म से रिलेटेड है या बुद्धिज्म से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर मैं 10 मिनट्स में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, तो जितना आपको समझ रहा है सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मच। और कुछ भी नहीं समझ रहा है तो जस्ट टर्म्स ध्यान में रखो कि वो जैनिज्म
से जुड़े हैं या बुद्धिज्म से, दैट्स इट, और डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, देन यहाँ पर तीर्थंकारास का देखेंगे, टोटल 24 तीर्थंकारास है। ऋषभ देवा फर्स्ट तीर्थंकारा है, अरिष्टो नेमी या नेमिनाथ जो है वो सेकेंड तीर्थंकारा है, पार्श्वनाथ 23rd है और महावीरा 24th है। देन जैना काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल हुई थी 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलाभद्र के अंडर। सेकेंड काउंसिल 512 में हुई थी वल्लभी में अंडर देवावर्दी शेमा शर्मन। फिर हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे बसाड़ी मतलब जैना मोनेस्ट्री, निर्ग्रंथा मतलब सारे जो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है, सो फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। कैवल्य मतलब एनलाइटमेंट, गांधर्व मतलब जो 11 डिसाइबल्स थे महावीरा के वो, आर्हट मतलब वन हु इज अबाउट टू अटेन एनलाइटमेंट, सलेखना मतलब वॉलेंट्री डेथ, तीर्थंकारा मतलब जिसको ऑलरेडी एनलाइटमेंट मिल चुका है वो, पजुशना एक जैना फेस्टिवल है। अच्छा, असर्व मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब कर्म एंट्री करता है सोल में तो वो टर्म है असर्व। निर्जरा मतलब एग्जॉस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कर्म, मतलब जो ऑलरेडी जुड़ गए हैं कर्म उसको जब हम खत्म करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्जरा। देन सिद्धशिला मतलब जब भी हमारा जो सोल है वो परम आनंद की स्थिति में आ जाएगा तो हम उसे सिद्धशिला बोलेंगे। उत्सर्पणी मतलब पीरियड ऑफ राइज इन द वर्ल्ड, एंड अवासर्पणी मतलब पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन द वर्ल्ड, राइट। अभी हम डिविजन्स इन जैना सेक्ट देखेंगे। सो फर्स्ट है श्वेतंबरा। सो बेसिकली फर्स्ट स्प्लिट तो हुई थी, जमाली ने किया था जो सन इन लॉ था महावीरा का, और फिर बाद में वो जैना संघा छोड़ दिए 4 साल के फाउंडेशन के बाद जैनिज्म के। सो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली तो फर्स्ट स्प्लिट जो थी वो जमाली ने की थी, बट उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं था। बट ये जो श्वेतंबरा दिगंबरा है वो 8th स्प्लिट के वक्त ये जो 2 संप्रदाय इमर्ज हुई थी, और करीब 300 BC का टाइम पीरियड था। चंद्रगुप्त मौर्य तभी रूल करते थे मौर्यन एम्पायर को, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारा फेमिन भी आया था, 12 साल तक फेमिन रहा। फेमिन की वजह से क्या होता था कि जो मोनेस्टिक रूल्स थे ना वो रिजिडली नहीं फॉलो हो सकते थे, इस वजह से मॉन्क्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए। सो एक ग्रुप ऑफ मॉन्क जो था जिसका हेड था स्थूलाभद्रा, उनका मानना था कि रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मॉन्क्स जो थे भद्रबाहु के अंडर, उनका कहना था कि रूल्स रिजिड ही होने चाहिए। सो वो जो भद्रबाहु वाला ग्रुप था दे लेफ्ट फॉर साउथ इंडिया, एंड चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ चले गए भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलागोला में, और वहां पर उन्होंने सलेखना भी परफॉर्म किया था। और जो मॉन्क्स नॉर्थ में रह गए थे तो उनको हम श्वेतंबरा बोलते हैं, और जो साउथ में चले गए थे उसको हम दिगंबरास बोलते हैं। सो इसीलिए श्वेतंबरा अंडर स्थूला भद्रा एंड दिगंबरा अंडर भद्रबाहु, राइट। यहाँ पर कुछ हेटेरोडॉक्स सेक्ट के बारे में मैं बोला। उच्छेवादा जो मटेरियलिस्टिक थी, जिसका फाउंडर अजिता केशा कामलिन था। चारवाका और लोक याथा स्कूल यहाँ से इमर्ज हुई। सेकेंड मटेरियलिस्टिक जो चारवाकास ने खुद ने डेवलप की थी, ये इनका मानना था नो सोल, नो गॉड, नो रिबर्थ और नो कर्मा। ऑथोरिटी ऑफ वेदास को भी रिजेक्ट करते थे और प्रत्यक्ष में मानते थे। थर्ड इज आजीविकास, जिसका फाउंडर था मखाली गोशाला, और ये नियति में मानते थे, कर्म में नहीं मानते थे। बिंदुसार इसको पेट्रोनाइज करता था। और ये सारे रिलीजियस बिलीफ चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म, बिंदुसार आजीविकास, अशोका बुद्धिज्म एंड दशरथा आजीविकास। ठीक है, सो इन जनरल मतलब मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी में समराइज किया है जैनिज्म। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा और समझा हो तो प्लीज मुझे 5 स्टार देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हेलो एस्पिरेंट्स, तो इस वीडियो में हम एमसीक्यूज देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म पे। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। नाउ फर्स्ट है, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बोधिसत्वा पे ये क्वेश्चन आया है कि बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। हिनायाना बताया है, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने देखा है बोधिसत्वा का कंसेप्ट महायाना बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकेंड है, बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन। इज डेफिनेटली बोधिसत्वास जो थे वो पहले दूसरों के सैल्वेशन के बारे में सोचते थे, तो वो बहुत ही दयालु थे और सहानुभूति रखते थे दूसरों की तरफ। थर्ड है, बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन। यस, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि वो खुद की सैल्वेशन के बारे में नहीं सोचते। वो देखते हैं कि पहले बाकी सबको सैल्वेशन मिल जाए और फिर वो अपना सैल्वेशन देखेंगे। सो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो राइट है। सो डेफिनेटली इसका आंसर होगा बी, दैट इज 2 and 3। सेकेंड है, कौन सा किंगडम है जो बुद्धा की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अवंती।
अवंती मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि बुद्धा ओल्ड एज की वजह से नहीं जा पाए थे और उन्होंने अपने शिष्य महाकच्छयान को भेजा था। सो अवंती नहीं आएगा। गांधारा भी कभी नहीं गए थे बुद्धा। सो कोशाला, यस ये राइट है, यहाँ पर मैक्सिमम सरमन्स दिए थे, मतलब मैक्सिमम प्रवचन किए थे। एंड मगधा इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। सो आंसर इज डी, दैट इज 3 and 4। थर्ड क्वेश्चन है निर्वाण क्या है बुद्धिज्म में। सो वेरी सिंपल, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि डिजायर जो है उसकी फ्लेम, मतलब डिजायर खत्म हो जाना। तो ये जो पॉइंट है ये तो हमें निर्वाणा लाने के लिए जरूरी है कि इच्छा हमारी खत्म होगी तभी निर्वाणा आएगा, बट ये निर्वाणा नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ, तो क्या सेल्फ का पूरा खत्म होना, नहीं ये भी नहीं है। थर्ड है अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, मतलब कि आत्मा जो है वो परम आनंद की स्थिति में आए। यस ये डेफिनेटली राइट आंसर है, क्योंकि जब हमारी इच्छा मर जाती है तो ही वो स्टेज आती है कि जो हमारा सोल है वो रेस्ट करेगा और उसे परम आनंद होगा। सो दिस एग्जैक्टली डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। सो आंसर इज सी। देन फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू जैना डॉक्ट्रिन। सो अगेन वेरी सिंपल है कि श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्म, मतलब अगर आपको अपने कर्म को स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा, पिनेंस। तो हमने जैना फिलोसॉफी में देखा ही है कि अगर आपको बुरे कर्म को बंद करना है तो आपको एसेटिज्म फॉलो करना होगा। सो दिस इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल, मतलब जैना फिलोसफी में ये मानते हैं कि हर चीज को आत्मा होती है। ओके, ऑल लिविंग बींग्स हैव सोल, ये डेफिनेटली दे आर बिलीविंग। थर्ड है कर्मा इज द बैन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, इसका मीनिंग है कर्म हमारे लिए शाप है, इसलिए कर्म को खत्म करना चाहिए। मतलब कर्म आत्मा के लिए शाप है क्योंकि सारे जो बुरे कर्म है वो जुड़ जाते हैं आत्मा के साथ और उस वजह से हमें वापस लाइफ और बर्थ ये साइकिल में घूमते रहना पड़ता है। इसलिए उन्होंने बोला कि कर्मा जो है वो एक शाप हो जाता है सोल के लिए। सो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए समान कौन सा इसमें स्टेटमेंट है। तो पहला बोला है कि एक्सट्रीमिज्म ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट को दोनों अवॉइड करते थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ रॉन्ग है। हमने देखा है कि बुद्धिज्म थोड़ा सा लिबरल था, वो ज्यादा एक्सट्रीमिज्म में नहीं मानता था, लेकिन जो जैनिज्म है वो ज्यादा ही एक्सट्रीम था। सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट वो पूरा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड इनडिफरेंस, वेदास की ऑथोरिटी के लिए दोनों का एक ही ओपिनियन था। देन थर्ड डिनाइल ऑफ एफिकेसी, जो रस्म रिवाज थे उसमें वो दोनों भी नहीं मानते थे। सो 2 and 3 राइट आंसर है। सो आंसर इज बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जैना फिलोसॉफी ये मानती है कि जो वर्ल्ड है उसको बनाने वाला और उसका क्रिएटर कौन है। सो वेरी सिंपल, यूनिवर्सल लॉ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो बोलते थे कि यूनिवर्सल लॉ से चलती है, किसी भगवान ने किसी सृष्टि को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया है। सो दिस इज ऑल्सो सो सिंपल। नेक्स्ट है अनेकांतवाद जो है वो किस रिलीजन से जुड़, मतलब कौन सी फिलोसॉफी है। सो वेरी सिंपल, जैनिज्म, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो जैनिज्म जो था वो साउथ इंडिया में स्थूलाभद्रा की लीडरशिप में स्प्रेड हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। साउथ इंडिया में वो भद्रबाहु लेके गए थे। सेकेंड स्टेटमेंट है द जैनास हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतंबरास, ये अगेन रॉन्ग है। भद्रबाहु के अंडर जो थे उसको हम दिगंबरास बोलते थे, श्वेतंबरास नहीं बोलते थे। थर्ड है जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कालिंगा किंग, यस दिस इज करेक्ट। देन डेफिनेटली फोर्थ भी रॉन्ग है, राइट, दैट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म जैना वर्शिप इमेजेस लाइक नहीं, जैना ने कभी भी इमेजेस वर्शिप नहीं किया बुद्धिस्ट की तरह। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमाना महावीरास मदर वॉज डॉटर ऑफ लिच्छवी चेतका, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो डॉटर नहीं थी, वो सिस्टर थी लिच्छवा की। सेकेंड स्टेटमेंट है गौतम बुद्धास मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोशालन डायनेस्टी, यस ये करेक्ट है। हमने देखा था गौतम बुद्धा के मदर महामाया, शी वॉज अ कोशालन प्रिंसेस।
थर्ड पार्श्वनाथा 23rd तीर्थंकारा बिलोंग टू बनारस, यस, क्योंकि पार्श्वनाथा के जो फादर थे वो बनारस के राजा थे। सो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट है, सो आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, वेरी सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8-fold पाथ और 10 प्रिसेप्ट्स, एक इसमें मेंशन किया है, धर्म चक्र प्रवर्तना सुत्ता। सो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। Then in ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called Pavarna is to be held. So basically यहाँ पर Pavarna जो टर्मिनोलॉजी है उसका मीनिंग पूछा है। So इसका मीनिंग वेरी सिंपल है, कन्फेशन जो मॉन्क्स करते हैं रेनी सीजन में, जब भी वो मोनास्ट्री के अंदर ही रहते हैं तभी वो कन्फेस करते हैं, तो वो जो टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, पवर्ना। ओके, नेक्स्ट, assertion reason, the emphasis of Jainism on non-violence prevented agriculturalists from embracing Jainism. Yes, correct है ये statement. Second, cultivation involved killing of insects and pests. Yes, यही वजह थी जिसकी वजह से वो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट को प्रिवेंट करते थे। सो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन उसको assertion को बता रहा है, सो दैट्स व्हाई आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट, मतलब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी तो उसका प्रेसिडेंट कौन था। सो अगेन सो सिंपल क्वेश्चन, वासुमित्रा। ठीक है, सो अगर हमने बुद्धिस्ट फिलोसॉफी और जैनिस फिलोसॉफी को अच्छे से समझा है और कुछ फैक्चुअल डिटेल्स को याद रखा है तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से कर पाएंगे। सो उसी को ध्यान में रख के मैंने ये एमसीक्यूज बताया ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी पड़े कि क्वेश्चंस कोई ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है। अगर थोड़ा सा समझ के हम पढ़ ले तो कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते। सो अगर आपको ये जो एमसीक्यूज का लेसन है वो अच्छा लगा हो तो मुझे 5 स्टार देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।